नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने मध्य प्रदेश को मिलने वाली ऑक्सीजन बंद करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। होशंगाबाद जिले के बाबई में अब प्लांट लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को घोषणा की है कि प्रदेश में जो प्लांट 50-60% क्षमता पर चल रहे थे, मैंने उनको पूर्ण क्षमता के साथ चलाने का आग्रह किया है। होशंगाबाद जिले के बाबई के मुहारसा में आइनॉक्स कंपनी के प्लांट को मैंने स्वीकृत किया है, जो 6 महीने में 200 टन ऑक्सीजन बनाना प्रारंभ कर देंगे। चौहान ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, हर संभव व्यवस्था करेंगे। आज मैंने कोरोना की पूरी समीक्षा की है। ऑक्सीजन की कमी का विषय महत्वपूर्ण था, जो मुझे चिंतित कर रहा था। आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी बात की और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत उनको भी है कोविड के पेशेंट्स के कारण, लेकिन वो यथासंभव प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती वो आपूर्ति सुनिश्चित रह सके। लेकिन हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। प्रारंभ में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता थी केवल 50 टन, अभी बढ़ा के हमने 120 टन कर ली है और 30 सितंबर तक हम 150 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था कर लेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चंबल अटल प्रोग्रेस वे बनने से क्षेत्र का विकास तेजी से होगा और बड़ी संख्या में उद्योग धंधे खुलेंगे, जिससे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि चंबल अटल प्रोग्रेस वे से क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। इससे कृषि, उद्योग, शिक्षा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री चौहान आज चंबल संभाग के मुरैना जिले के दिमनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रतिरामपुरा में आमसभा को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने 88 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। श्रम मंत्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने मध्य प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और श्रमोदय आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2020 के संबंध में समीक्षा बैठक ली। बैठक में मंत्री सिंह ने श्रमोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिए श्रमोदय विद्यालय भोपाल को प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से सुरक्षा के साथ परीक्षा शीघ्र आयोजित की जाए और पंजीयन से वंचित निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए 2 अक्टूबर 2020 से 3 माह का विशेष अभियान चलाया जाए। कुटीर एवं खादी ग्रामोद्योग मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि लोकल फॉर वोकल के अंतर्गत विद्यावेली के उत्पाद बेस्ट प्राइस, डी मार्ट, रिलायंस फ्रेश, प्रदर्शनी जैसे मॉडर्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी उपलब्ध होंगे। साथ ही अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मार्केटिंग की नई रणनीति तैयार की गई है। गुरुवार को केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने थिंक गैस के सीएनजी स्टेशन का लोकार्पण किया। केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन देश और प्रदेश में सीएनजी स्टेशनों का शुभारंभ किया। इसी क्रम में राजधानी भोपाल के लामाखेड़ा स्थित न्यू स्टार पेट्रोल पंप पर भी यह सेवा शुरू की गई है। अब पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल के अलावा वाहनों के लिए सीएनजी गैस भी उपलब्ध रहेगी। सवाल भारत सरकार की ओर से सीएनजी चालू कर दी गई है, वो अपन को उन्होंने सीएनजी प्लांट दिया है। उससे सबसे बड़ी ग्राहकों को राहत मिलेगी। जहां अभी तक पेट्रोल डीजल बिकता था, उस हिसाब से सीएनजी का स्कोप बढ़ रहा है धीरे धीरे। अब ये भी मतलब टैंक के ऊपर ग्राहक आएंगे तो सीएनजी से फायदा ही है, प्रदूषण का फायदा, जेब का फायदा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच नगर निगम प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए इको फ्रेंडली ट्रेन की शुरुआत की है। इस ट्रेन को नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने झंडी दिखाकर अपने निवास से ही रवाना किया। इस ट्रेन में कुल 3 डिब्बे लगाए गए हैं और तीनों डिब्बों में बैनर पोस्टर के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचने के संदेश भी लिखे गए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में जब से मोदी सरकार आई है तब से लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पहले नोटबंदी, जीएसटी और उसके बाद लॉकडाउन से करोड़ों युवाओं को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है। देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। हर साल लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग पढ़ लिख कर युवा युवतियां रोजगार की तलाश करते हैं और पिछले 6 सालों में
जब से मोदी जी की सरकार आई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पर पहली मार हुई नोटबंदी, जिसमें छोटे और मध्यम और ग्रामीण उद्योग में काम करने वाले जितने लोग थे वो बेरोजगार हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। फिर आई जीएसटी में जिस प्रकार की पेचीदियां रख दी उसकी वजह से छोटा और मध्यम व्यापारी जो था वो त्रस्त हो गया, उसके यहाँ काम करने वाले लोग भी बेरोजगार हो गए। और आखिरी मार हुई जो कोरोना में लॉकडाउन से। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने न्याय योजना के बारे में बात की थी। अगर न्याय योजना को लागू कर दिया होता तो आज ये समस्या पैदा नहीं होती और भारत की जीडीपी की जो गिरावट आई है 23% की वो नहीं। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन सिंह यादव गुरुवार को ग्वालियर पहुंचे। मंत्री ने जिवाजी यूनिवर्सिटी के टंडन सभागार में अंचल के महाविद्यालय के डीन के साथ बैठक कर शैक्षणिक कार्यों का जायजा लिया। मंत्री यादव ने जेयू के परफॉर्मेंस की तारीफ की। बैठक में शैक्षणिक सत्र की बाधाओं और जरूरतों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि हमारी तैयारी पूरी है, जल्द ही सारी परीक्षाएं कराकर परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। आगामी शैक्षणिक सत्र में देरी ना हो इसके लिए भी तैयारियां की जा रही हैं। बहुत अच्छा कैंपस है। मैं वाइस चांसलर को बधाई दूंगा, मैडम संगीता शुक्ला जी को। और जिस प्रकार से बाकी लोगों ने भी चिंता की है, स्टाफ अगर डिवोटी होता तो उसका रिजल्ट आता है। मेरी अपनी ओर से बधाई। कोविड की वजह से जो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है वो तो अभी बात होगी मेरी, काफ़ी हद तक हमने परीक्षा चालू कर दी है और आज से परीक्षा स्टार्ट भी हो गई है। तो फाइनल की यूजी की दोनों के एग्जाम आराम से हो जाएगी। मीटिंग में क्या कहेगा? बहुत अच्छा बात है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा फिल्म इंडस्ट्री में डोप टेस्ट को अनिवार्य करने की मांग अब जन अभियान बन चुकी है। उनके द्वारा की गई इस मांग को लेकर आप भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने इसे जन अभियान बना लिया है। राजधानी भोपाल के नरेला विधानसभा के अंतर्गत स्टेशन मंडल में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जहां सैकड़ों लोगों ने इस मुहिम से जुड़कर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर खुद मंत्री विश्वास सारंग हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ने लगी है। बीते 9 दिन में 13,702 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इस हिसाब से हर घंटे 63 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। 9 दिन में 246 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया, यानी हर घंटे में एक कोरोना मरीज की जान जा रही है। अब तक प्रदेश में कुल 79,192 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। इंदौर में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। पूरे कोरोना काल में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बुधवार देर रात सामने आया। पहली बार एक दिन में मरीजों का आंकड़ा 300 के पार पहुंचा। नए संक्रमित 318 मिले, जबकि 5 की मौत हुई। ये संक्रमित 192 अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। इनमें 15 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पहली बार संक्रमण फैला है। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया में कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू के 60 बेड और बढ़ाए जा रहे हैं। ये वार्ड सोमवार तक तैयार हो जाएंगे। असल में अब तक हमीदिया अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए आईसीयू में 40 बेड ही उपलब्ध हैं, जो सितंबर में लगभग हर दिन फुल रहते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यहां पर आईसीयू की क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया। कमिश्नर कविंद्र कियावत ने अस्पताल में तैयार हो रहे आईसीयू वार्ड का जायजा लिया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मामले में सांसद साध्वी प्रज्ञा का बयान सामने आया है। सांसद ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र में गृह विभाग कांग्रेस के पास है। कांग्रेस के इशारे पर ही महाराष्ट्र सरकार ये कार्रवाई कर रही है। लेकिन सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने शिवसेना के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। बाला साहब ठाकरे ने मेरी मदद की थी। साथ ही उन्होंने पालघर मामले में साधु की हत्या को लेकर एनआईए से जांच की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच को लेकर वे एनआईए को पत्र लिखेंगी। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जैन ने छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमित महिला के प्यास से तड़पकर दम तोड़ने के मामले में संज्ञान लेकर कलेक्टर और सीएमएचओ से प्रतिवेदन मांगा है। आयोग के अनुसार जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमित इस महिला की प्यास से तड़प मौत का मामला सामान्य मौतों में दबा रह जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर मौत की शिकार महिला की एएसआई बेटी ने घटनाक्रम का पूरा खुलासा कर दिया। जिला प्रशासन ने भी घटना को गंभीरता से लेते हुए 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर 3 दिन में जांच रिपोर्ट तलब की है। विदिशा संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रताप भानु शर्मा ने देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बेरोजगारी को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। आज कोरोना काल में पूरा देश बड़े संकट के समय से निकल रहा है और ये भारत सरकार और प्रदेश की सरकार शत्रुमुर्ग की तरह मुंह छुपाए बैठी हुई है। ना तो कोरोना से बचने के लिए आम जनता को सही उपाय किए जा रहे हैं, ना दवाइयाँ मुहैया कराई जा रही हैं
और ना ही उन लोगों को रोजगार देने की कोशिश की जा रही है जो पिछले 5-6 महीने में बेरोजगार हो गए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।